और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो कुछ आइटम्स आती हैं मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था आप सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हो, कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हो। दो चीजें मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ दी थी। वो लास्ट वीडियो में दो टॉपिक थे, एक जनरल रिजर्व का, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ये दो टॉपिक मैं आज की क्लास में क्लैरिटी देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये टॉपिक के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ये वो इंटरेस्ट है जब कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करके ले जाता है, वहां पे हमें यह देखना होता है कि क्या कोई भी ऐसी आइटम आएगी जो हमें पहले देखनी पड़ेगी कि नहीं, इसको हमने इस तरीके से करना है। मतलब ड्राइंग्स विड्रॉ हो चुकी हैं, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बट उसके अलग अलग मेथड्स हैं। आप आईओडी को कैलकुलेट करोगे, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। वो क्या मेथड्स हैं मैं आपको बताऊंगा। और एक कैलकुलेशन है जनरल रिजर्व की। आप जनरल रिजर्व को कैसे डालोगे, बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर हमें सीबीएसई में बहुत टिपिकल क्वेश्चन आना हुआ तो इन दोनों पे आ सकता है। ये वाली वीडियो आप पहले मेरा पार्ट 1 चेक कर लेना, तो पार्ट 2 में आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि पार्ट 1 में जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे वो इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं। दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है जनरल रिजर्व, ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व के अंदर क्या होता है, आपको ये बताया जाएगा जैसे नेट प्रॉफिट पे डालना है, डिविजिबल प्रॉफिट पे डालना है या नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे डालना है। आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। इसके 3 मेथड है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। पहला मेथड, आपको नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। मतलब आपको लाइन क्या लिखी होगी, आपको लाइन लिखी होगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% अपने नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में भेज दो। आपको मैंने कल दिखाया था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इसके यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके नेट प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जांपल ये 60,000 रुपए है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। क्लियर हो गया। इस पे आपको जनरल रिजर्व लगाना है, तो कैलकुलेशन के लिए 60,000 पे मेरे को 10% मतलब कि 6,000 रुपए आएगा और मुझे वो यहां पे लिख देना है टू जनरल रिजर्व। दैट्स इट, सिंपल वन। नेट प्रॉफिट पे परसेंटेज लगानी है जब क्या लिखा होगा 10% ऑन जनरल रिजर्व। आपको नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। क्लियर। आगे बात करते हैं। अगर सेकंड केस है इसका, अगर आ गया डिविजिबल प्रॉफिट का, मतलब कि आपको अपने डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। अब बात यह है कि सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान से समझ लेना सारे मेरी बात, अटेंशन यहां चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। मतलब कि क्रेडिट का टोटल लगाओगे, यहां आईओडी है तो लगा देना, आईओडी नहीं है तो मत लगाना। जो यहां पे आएगा उसमें से डेबिट वाली आइटम्स को माइनस कर देना, जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। सेम नेट प्रॉफिट मैंने 60,000 लिया। मान लो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 5-5 हजार रुपए ये पड़ा है, मतलब टोटल 10,000 रुपए पड़ा है यहाँ पे, और सैलरी यहाँ पे 10,000 रुपए पड़ी है किसी भी एक बंदे की। बस उसके बाद जनरल रिजर्व की बात हो रही है। डिविजिबल प्रॉफिट पे लगाना है 60,000 -10 कितना आ गया 40,000 मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। इस पे आप 10% अप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा 4,000 रुपए मेरा आंसर आ गया। समझ आया, ये मेरा आंसर है 4,000 रुपए। आगे बात करते हैं। अगर थर्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट, अगर बहुत एक्सट्रीम केस में सीबीएसई को पेपर डालना पड़ा तो आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका 10/110, मतलब आफ्टर वाला केस लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। बिफोर वाले में मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में तो मैंने सीधा परसेंटेज लगाया, बट अगर नेट आ गया तो आफ्टर ट्रीट करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, वो यहां पे आएगा। अब आपको देख लेना है नेट प्रॉफिट का बोला है, डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने आपको 3 केस करवाए, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट
नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपको देखना पड़ेगा पेपर में, टर्म को समझ लेना। अगर सीबीएसई ने मुश्किल डालना हुआ तो डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे आएगा। जनरल रिजर्व कैसे ट्रांसफर होता है, क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखना ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें छोटे में भी आ सकता है और बड़े में भी आ सकता है। मतलब मान लो छोटे में कैसे आता है आपको कि एमसीक्यू में आ गया या 3 नंबर में आ गया। तो ध्यान से समझना, टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके ना 3 मेथड है। पहला है एवरेज मेथड। बच्चे कई बार बोलते हैं सर ये क्या है, कौन सा मेथड कहां लगेगा, आप हमें ये तो बताओ कैसे करना है। मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। थर्ड मेथड है नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। ध्यान से तीनों मेथड को समझ लेना कि मेथड्स करने कैसे हैं। सबसे पहली बात, एवरेज मेथड, प्रोडक्ट मेथड, नो इंफॉर्मेशन। एवरेज मेथड का मतलब क्या है? एवरेज मेथड का मतलब है यहां पे ये मेथड कब अप्लाई होगा? जब टाइम भी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है। मतलब कि मुझे पता है कि मेरी अमाउंट फिक्स्ड है और मेरी डेट भी फिक्स्ड है, तभी आप लगाओगे एवरेज मेथड, नहीं तो एवरेज मेथड नहीं लगेगा। डेट भी फिक्स, टाइम भी फिक्स। सर मतलब कि 5,000 रुपए मैं हर महीने की पहली तारीख को निकालता हूं तो एवरेज मेथड लगेगा। 10,000 रुपए मैं हर 15 तारीख को निकालता हूं महीने की, फिक्स है, एवरेज मेथड लगेगा। मैं हर महीने की 30 तारीख को 15,000 रुपए निकालता हूं, फिक्स है, एवरेज मेथड लगेगा। ये सारी चीजें फिक्स हैं तो एवरेज मेथड लगेगा, नहीं तो एवरेज मेथड नहीं लगेगा। ये क्लियर हो गया एवरेज मेथड के अंदर। फिर आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर अमाउंट चेंज हो गई, अगर अमाउंट आप कभी कम निकाल रहे हो कभी ज्यादा, या डेट चेंज होगी, कभी डेट पहले कभी बाद में, तो प्रोडक्ट लगेगा। चाहे अमाउंट चेंज हो जाए सॉरी, चाहे डेट चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो गया, प्रोडक्ट मेथड लगेगा। नो इंफॉर्मेशन गिवन, ये ध्यान से समझ लेना, लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन। बच्चों को पता क्या लगता है? ध्यान से सुनना, अटेंशन प्रॉपर। क्या हो रहा है कि आपको पेपर में लिखा होगा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। उसने पूरे साल में इतनी ड्राइंग करी, बट डेट नहीं बताई, कब करी, कैसे करी, कुछ नहीं बताया। तो आप अपनी तरफ से, ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, आप अपनी तरफ से 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो पार्टनर से, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहां पे अगर आपको कुछ नहीं लिखा तो 6 महीने अप्लाई करने हैं अपनी तरफ से, विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन, और कोई दिमाग नहीं चलाना। 6 महीने आपने अपनी तरफ से अप्लाई करने हैं। अगर क्या लिखा होगा? अगर लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर, अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है तो 6 महीने लगेंगे। सर एग्जांपल से बताओ। देखो मान लो उसकी ड्राइंग है 20,000, परसेंटेज है 6%, महीने लगेंगे 6/12, तो यहां 600 की ड्राइंग आएगी। समझ गए? 20,000 ड्राइंग थी, 6% उन्होंने अपनी तरफ से बताया, और 6/12 6/12 मैंने अपनी तरफ से लिया। क्यों? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो कितने की ड्राइंग आई? 600 की ड्राइंग आई। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड के ऊपर। मान लो मैंने उन्हें बताया 1 जनवरी को 2025 को ड्राइंग हुई है, 30 सितंबर को ड्राइंग हुई है 2024 को, 1 फरवरी को ड्राइंग हुई है 2025 को। ये अलग अलग डेट्स हैं। अमाउंट भी अलग हो सकती है, सेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5,000, 10,000, 12,000। तो आपने क्या करना है? देखो इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई पूरा टेबल बना के करते हैं, मैं सिंपल आपको बताऊं, तीनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे? आपने लास्ट देखना है 31 मार्च, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, इसमें 3 महीने लगेंगे। यहां सितंबर 30 है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 6 महीने। यहां पे 2 महीने। कैलकुलेट कैसे होगा? 5,000 पे मान लो परसेंट 6 है, मल्टीप्लाई, यहां कितने महीने कैलकुलेट किए थे हमने? 3 महीने। यहां भी 6%, कितने महीने कैलकुलेट किए थे? 6 महीने। यहां भी 6%, कितने महीने कैलकुलेट किए थे हमने? 2 महीने, क्योंकि फरवरी और मार्च। कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। बात को ध्यान से फिर से समझ लो। 1 जनवरी 2025 3 महीने लगेंगे, 30 सितंबर के बाद वाला
मतलब यहां से 31 मार्च तक देखना है कितने महीने रहते हैं, वहां तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने महीने का आईओडी आपको चार्ज करना है। यहां से पता चल गया आपको इतने महीने का आईओडी चार्ज करना है। इज इट क्लियर नाउ? तो यहां से हमें प्रोडक्ट मेथड के बारे में पता चल गया। देन लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के अंदर एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज मेथड का फॉर्मूला है। बट कई बार बच्चे ना क्रैम कर लेते हैं। देखो आपके ऊपर है, मैं ज्यादातर बोलता हूं क्रैम मत करना, क्योंकि कई बार 9 मंथ्स और 6 मंथ्स का भी आ जाता है। तो क्रैम मत करना, समझ के ये आपका फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। सर फॉर्मूले से थोड़ा समझ सा नहीं आया, चलो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, लेट मी ट्राई वंस अगेन कि मैं इसको कैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ठीक है, चलो यहां देखते हैं, मैं एक टेबल बना रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ध्यान से समझ लेना इसको। बात करते हैं, देखो अलग अलग केस हैं, सिंपल एक केस की बात करता हूं। केस क्या कहता है? केस कहता है जो ए बंदा है ना, वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है 2000 रुपए, हर महीने 2000 रुपए निकलवाएगा, वो भी पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को। सर यहां से समझाओ, देखो इधर 1 अप्रैल को निकलवाएगा, 1 मई को निकलवाएगा, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। 12 बार पैसा निकालेगा वो, क्योंकि लिखा है ना हर मंथ। अब सर ये कैसे अप्लाई करना है? देखो उसने पहला विड्रॉ कब किया है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक देखना आपने, यहां से लेके मार्च तक 31 तक 12 महीने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 महीने। यहां फॉर्मूले पुट कर देता हूं, 12 महीने प्लस लास्ट विड्रॉ कब है? बिल्कुल लास्ट, चेक कर सकते हो, लास्ट विड्रॉ ये रहा 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने? 1 महीना प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6.5 महीने का ब्याज लगेगा यार। 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। बट ये चार्ज करना कैसे है? देखो इधर आपका 2000 का ड्राइंग है, 12 महीने कितना हो गया? 24,000। मान लो परसेंटेज 6 महीने आपने अभी कैलकुलेट किए, कितने हैं? 6.5 बाई 12। आप इस तरीके से बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, कुछ भी निकाल सकते हो। 6 महीने का, 9 महीने का, कैसे भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला यही रहेगा। मैंने आपको एक ये बेसिक सा बता दिए। इसमें अगर बिगिनिंग है तो 1 तारीख, एंड है तो 30 ऐसे करके। क्वार्टर का बिगिनिंग है तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब वो सारी चीजें आपको देख के समझ आएंगी। फॉर्मूला यही रहेगा। कई बार बच्चे एक टेबल याद कर लेते हैं, मैं टेबल भी बना देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे अगर आप उसकी पिक क्लिक करना चाहते हो तो वो भी आप कर लेना। मैं एक टेबल यहाँ पे बता देता हूँ। टेबल कैसे होता है? देखो यहाँ पे ये हमारा टेबल है, ये आपका बिगिनिंग है, ये मिडिल है, ये एंड है, ये आपका मंथ है और ये आपका क्वार्टर है। स्टार्टिंग में होता है 6.5, 6 और 5.5। ये फॉर्मूला लगा के देख लेना, पता लग जाएगा। 7.5 और हमारे पास 6 और 4.5। ये ईयरली टेबल है। ईयरली इस तरीके से लगता है, ईयरली इस तरीके से कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की मैक्सिमम चीजें बता दी। बट मैं आपको एक ही सजेशन देता हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे, ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, थोड़ा सा इस टाइम पे, ये प्रीशियस टाइम है आपका, इस टाइम पे थोड़ा इंस्टाग्राम चलाना कम करो। ये स्नैपचैट, सोशल मीडिया आपको कुछ नहीं देने वाला। आपका रिजल्ट आपके पेरेंट्स के लिए गिफ्ट होता है। मैं सारे बच्चों को बोलता हूं, अगर एक गिफ्ट आप अभी नहीं दे पाओगे ना, तो सारी लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके ऊपर। आपके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं आपके पेरेंट्स, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम विद योर मार्क्स, देन व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एज अ स्टूडेंट। आप
एक बच्चा हो के, एक स्टूडेंट हो के आप उनको क्या रिगार्ड दे रहे हो, ये अपने आप से पूछना। माई रिक्वेस्ट यू, कुछ नहीं पढ़े अभी तक, ये 2 महीने पढ़ लेना, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का कमबैक देखा है, बहुत सारा बढ़िया तरीके से देखा है। उसके लिए सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, ये जो मोबाइल है उसको सिर्फ ऑप्टिमम यूज में लेके आना है। मतलब कुछ कंटेंट देखने के लिए, कुछ चीजें देखने के लिए यूज में लेके आओ, ना कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, मैसेज चैट करने के लिए। 2 महीने इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर श्योर। ओके, चलो, आई विल गेट बैक विद अ न्यू वीडियो टुमारो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स वाला, और मैक्सिमम टाइम पे उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।